हाय गाइस, मेरा नाम संदीप और आज जो शेयर हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है श्री ओसवाल सीड्स एंड केमिकल्स लिमिटेड। उससे पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि किसी भी शेयर को खरीदने या बेचने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लें। ये मेरा अपना 16 ईयर का एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ एक एजुकेशनल पर्पज़ से। और जो भी नए व्यूअर्स हैं, एक बार सभी पुरानी वीडियोस को देखिए, क्योंकि ये ऑब्जर्व कीजिए कि जब जहाँ मैंने वो शेयर को बताया उसके बाद उसमें किस तरीके की मूवमेंट आई, जिससे आपको पता लगेगा कि किस लेवल की प्रीमियम नॉलेज आपको प्रोवाइड की जा रही है। तो गाइस, सबसे पहले हमें किसी भी शेयर को सिलेक्ट करने से पहले ये देखना चाहिए कि हम उसे क्यों खरीद रहे हैं। अगर हम श्री ओसवाल सीड्स एंड केमिकल्स लिमिटेड खरीद रहे हैं तो ये इन्वेस्टमेंट पर्पज से एक शेयर हो सकता है। ठीक है, इसमें अगर हम सोचें कि हम इसमें ट्रेडिंग करेंगे या शॉर्ट टर्म में हमें बहुत बड़ी चीज़ रिटर्न आ सकता है, तो ऐसा नहीं है ना। ये चीज़ हमें क्लियर होना चाहिए कि हमारा शेयर जो है ट्रेडिंग पर्पज से है, इन्वेस्टमेंट पर्पज से है ना, या एक शॉर्ट टर्म पर्पज से है। तो इस चीज़ को हमें देखना होगा। तो गाइस, श्री ओसवाल सीड्स एंड केमिकल लिमिटेड जो है एक सीड्स बनाती है। 6 स्टेट्स में इनका वर्क है, अराउंड 6000 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं इनके। तो सबसे पहले हमें टेक्निकल चार्ट देखना चाहिए कि टेक्निकली क्या ओवरऑल चार्ट है। कंपनी का चार्ट आपको बहुत कुछ बताता है, टेक्निकल एनालिसिस आपको बहुत कुछ बताता है। अब देखिए गाइस, किसी ने ये कंपनी 60 रुपये पे ली होगी तो उसको कभी इस कंपनी को पलट के देखना भी नहीं चाहेगा, क्योंकि उसने एंट्री एक ऐसी जगह कर दी जहाँ से उसे डाउनफॉल कितना बड़ा मिला, है ना। क्योंकि इस तरीके की कंपनीज में एक हमेशा रिस्क रहता है और एक फ्यूचर भी छुपा होता है कि कई बार एक स्मॉल कंपनी है, अगर उसमें कंसिस्टेंटली वर्क हो रहा है और अच्छी न्यूज़ेज आ रही हैं तो वो कंपनी बहुत अच्छे लेवल पे भी ग्रो कर जाती है ना। तो हमेशा अपना सबसे पहली बात तो आप शेयर मार्केट में वो पैसा लगाएं जो एटलीस्ट 1 साल के लिए फ्री हो, और अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो कम से कम 5 ईयर्स के लिए उसको टाइम पीरियड दें। और अगर आपका शेयर सिलेक्शन गलत हो गया तो गाइस, तो वो 5 ईयर भी कोई मैटर नहीं करेंगे। इसलिए शेयर सिलेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने देखिए गाइस, पैसे को अगर आप फॉर एग्जांपल अभी जो है 2026 चल रहा है, ठीक है, 2026 में आपको वो शेयर ढूंढने होंगे जो 2026 में मूव आएगा। ठीक है, वो आपको कैसे पता लगेंगे? वो आपको पता लगेंगे तभी जब आपको उतना एक्सपीरियंस होगा। अब मुझे 16 ईयर का एक्सपीरियंस है तो मुझे देखिए गाइस, एवरीथिंग इज प्रिडिक्शन। अब आप उस प्रिडिक्शन पर वर्क कर रहे हैं। आपने एक अंदाजा लगाया कि ये शेयर इस साल मूव कर सकता है, इजीली मुझे 25 to 30% का रिटर्न दे देगा। ठीक है, हमें हमेशा एक इमेजिनरी नहीं जी टारगेट नहीं रखने चाहिए कि यार इस साल ये 13 रुपये से 60 रुपये पहुंच जाएगा। ठीक है, हमें एक रियलिस्टिक टारगेट रखने चाहिए कि यार हमारे पास, हमने अगर फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए लगाया, अगर उस पर हमें 30% का रिटर्न ईयरली मिल रहा है तो उस पर 30,000 हो गई। ये एक बहुत बड़ा रिटर्न है जो कि कोई भी आपको नहीं दे अभी नहीं दे सकता है, दे रहा है। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें आपको ऑब्जर्व करनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं कि आप सोचें कि हाँ यार मैंने 1 लाख लगाया वो 2 लाख हो जाए। हो सकता है, हो जाए, बिल्कुल हो सकता है। ऐसा कुछ भी पॉसिबल है कि वो पैसा एक महीने में भी डबल हो जाए, लेकिन उसके लिए आपको वो नॉलेज होनी चाहिए, वो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप उस पर्टिकुलर पैसे का एक थोड़ा सा रिस्क तो हमेशा रहेगा ना। कि जब आप एक इतना, आपने भी पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में, या है ना, अगर आप हायर रिटर्न्स चाहते हैं तो आपको हायर रिस्क भी लेना पड़ता है ना। अब जैसे इसमें और भी सेक्शंस होते हैं, ऑप्शन है, फ्यूचर्स है, तो उसमें आपको जब नॉलेज ही नहीं होगी तो आप कैसे उस रिटर्न को अचीव कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसमें जो सपोर्ट है गाइस, सबसे पहले टेक्निकली वो 11.19 पर है। 9 के नीचे अगर ये जाता है तो एक रिस्की जोन में आ जाता है जहां आपको अपना एसएल पुट करना चाहिए। ऊपर 15, 17, 19 जो इसके शॉर्ट टर्म टारगेट हैं 1 ईयर के, वो बनते हैं। तो इस तरीके से हमें एक पूरा पेपर पे अपने ट्रेड को एक्सप्लेन करके लिखना चाहिए, पहले देखना चाहिए। ठीक है, और अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो गाइस, क्योंकि एक वीडियो में सारी बात नहीं बताई जा सकती हैं, तो आप sandeepanalyst4@gmail.com पर मेल करके अपना नंबर छोड़ दीजिएगा। मैं आपको खुद कॉल बैक कर लूँगा गाइस, क्योंकि टाइम नहीं रहता मेरे पास। तो इस तरीके से इसमें टेक्निकल्स हमने ऑब्जर्व किए हैं। उसके बाद क्या कंपनी फंडामेंटली क्या करती है, बताया मैंने आपको कि सीड्स का इनका बिजनेस है, 2017 में इनकॉर्पोरेटेड हुई। छोटी कंपनी है, मार्केट कैपिटलाइजेशन है इसकी, लेकिन कंपनी अपना डेब्ट रिड्यूस कर रही है
और एक्सपेक्ट कर रही है गुड क्वार्टर। और इस सेक्टर की अनदर कंपनी आप देख सकते हैं कावेरी सीड्स, एलटी फूड्स, KRBL, तो ये अनदर कंपनी है। इस बार आप देखें कितना अच्छा रिजल्ट रहा है कंपनी का, शायद सबसे अच्छा रहा है रिजल्ट। तो देखिए ना किस तरीके की मूवमेंट आई है शेयर में। तो 117 की सेल्स रही हैं इसकी, नेट प्रॉफिट भी इसका काफ़ी इम्प्रूव हुआ है ना। कोई भी कंपनी देखिए गाइस फ़ायदे नुकसान पर चल रही है, अगर उसको फ़ायदा नहीं होगा तो आपके शेयर का प्राइस नहीं बढ़ेगा। ये है ना, बहुत ही आपको देखना पड़ेगा इस चीज़ का। और रिजर्व्स वगैरह भी कंपनी के पास अच्छे हैं आगे ग्रो करने के लिए, और प्रमोटर्स भी अच्छे हैं। तो एक स्मॉल कंपनी में हम इतनी सारी चीज़ें देख रहे हैं। ये हम देखिए गाइस, एक भी रुपया हमें यहाँ वेस्ट नहीं करना है कि हमारे पास कोई भी फ्री पैसा नहीं हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम वेस्ट की चले या डूब जाए तो डूब जाए। हमें कोशिश करनी है कि भाई हमारे को एक साल में एटलीस्ट 25 to 30% का रिटर्न आए। कई बार वो हो सकता है 100% हो जाए, 200% हो जाए, वो एक अलग मैटर है, लेकिन हमारे को एक रियलिस्टिक टारगेट रखने हैं। तो इस तरीके से, और फिर हमें चेक करना है कि क्या उसमें कोई लेटेस्ट न्यूज़ तो नहीं, कोई बैड न्यूज़ तो नहीं चल रही है। हमें वो सब चीज़ों को चेक करना होता है। तो जब उसको आप चेक करेंगे तो आपको पता लगेगा कि क्या कोई अभी बैड न्यूज़ तो नहीं है। अभी तो आपने देखा कि इनका जो है नेट प्रॉफिट कितना अच्छा इंक्रीज़ हुआ है, और फंडामेंटली भी देखिए हम लोग गाइस कहीं ना कहीं जो है फार्मर तो काफ़ी सारे हैं यहाँ पे, है ना। कृषि प्रधान देश है, तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें बंद तो नहीं हो सकती हैं, और आगे कंपनी ग्रो ही करेगी। बट फिर भी हमेशा एक पॉइंट ऑफ व्यू को बहुत ज़रूरी है गाइस। एक स्ट्रेटजी के साथ अगर आप मार्केट में वर्क नहीं करेंगे तो 100% आप एक रिस्क में फंस सकते हैं। वीडियो में दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए हो आप मुझे मेल कर सकते हैं, आपको एक दी बेस्ट इंफॉर्मेशन मिलेगी। थैंक यू सो मच।